मैं शिवनाथ बिहारी, गरीबों के मसीहा के रूप में मशहूर एक ऐसी शख्सियत के बारे में आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं, जिन्हें आधुनिक पश्चिम बंगाल का निर्माता कहा जाता है। लोगों का चेहरा देखकर इलाज करने में सुविख्यात पेशे से चिकित्सक इस व्यक्ति ने अपने प्रतिभा का लोहा विदेशों में मेडिकल की पढ़ाई के दौरान उसी समय दे दिया था जब दूर से सुनकर ही उन्होंने चेचक के मरीज की पहचान कर ली थी। विदेश में शिक्षा कंप्लीट करने के बाद विदेश में मिलने वाला बड़ा पैकेज और सुख सुविधाओं को ठुकरा करके वे देशवासियों की सेवा के लिए स्वदेश लौटा है। इन्होंने चिकित्सा सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद राजनीति में सक्रियता शुरू की। स्वतंत्रता आंदोलन में जेल भी गए और इन्होंने राजनीति में अपनी ऐसी धाक जमाई कि जिन दिनों नेहरू जी के विरुद्ध जाने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, उन दिनों भी उन्होंने नेहरू जी के फैसला मानने से साफ इनकार कर दिया था। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जिस शख्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, मुझे यकीन है कि आज की नई पीढ़ी में से बहुत कम लोगों को ये सब बातें मालूम होगी। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही अधिक इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप इसे शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं जिस शख्स की बात करने जा रहा हूं, इनका नाम है बीसी राय, यानी डॉक्टर विधान चंद्र राय, जिनका जन्म बिहार में 1 जुलाई 1882 ईस्वी में पटना में हुआ था। आज पटना में इनके जन्म स्थान को अघोर प्रकाश शिशु सदन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के रहे डॉक्टर बीसी राय की रुचि चिकित्सा सेवा में थी और इस कारण से गणित से स्नातक करने के बावजूद उन्होंने कोलकाता मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस और एमडी की पढ़ाई की और फिर उच्च शिक्षा के लिए वे लंदन चले गए। जिन दिनों डॉक्टर बीसी राय अपनी पढ़ाई के लिए लंदन गए, उन दिनों बंगाल की पहचान एक विद्रोही राज्य के रूप में थी। उसी समय बंगाल विभाजन हुआ था और इसके विरोध में बंगाल जल रहा था और इस कारण से उनके एडमिशन में कई रुकावटें आई, क्योंकि उस समय भारत पर ब्रिटिश शासन था। लेकिन उन तमाम रुकावटों और बाधाओं को पार करने के बावजूद उन्होंने रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन में दाखिला पाने में कामयाबी हासिल कर ली और वहां से उन्होंने एमआरसीपी की डिग्री हासिल की और फिर अगले ही साल उन्होंने उसी कॉलेज के जो सर्जन वाला ब्रांच है, वहां से उन्होंने एफआरसीएस की डिग्री भी हासिल की। दोस्तों, ये इतने अधिक मेधावी थे कि एमबीबीएस के बाद इन्होंने एमडी की पढ़ाई मात्र 2 साल के अंदर अंदर इंडिया में तो पूरी की ही थी। लंदन की भी दोनों डिग्रियां उन्होंने 2 साल के रिकॉर्ड समय में पूरी की थी। दोस्तों, लंदन में चिकित्सा की पढ़ाई के दौरान मेडिकल कॉलेज में हुई एक घटना ने इन्हें अपने प्राध्यापकों के साथ साथ अपने तमाम सहपाठियों में भी काफी लोकप्रिय बना दिया। घटना कुछ इस तरह की थी कि एक बार डॉक्टर बीसी राय को साथ लेकर के इनके जो सीनियर प्रोफेसर थे, वो प्रैक्टिकल की परीक्षा के लिए वार्ड में लेकर गए और वार्ड में घुसने से पहले उन्होंने दूर से ही सुनकर यह बता दिया कि इस वार्ड में कोई चेचक का मरीज भर्ती है। दोस्तों, उस समय चेचक को एक भयानक संक्रामक बीमारी के रूप में जाना जाता था और उस समय तक चेचक का इलाज भी सही ढंग से विकसित नहीं हो पाया था। इस कारण चेचक के इलाज के लिए जो हॉस्पिटल बना था वो वहां से काफी दूर था। इस कारण उस हॉस्पिटल में चेचक के मरीज के मिलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। दोस्तों, इनकी बात सुनकर के इनके सभी सहपाठी इन पर हंसने लगे। अब बारी थी डॉक्टर बीसी राय को अपनी बात सही साबित करने की। जब वे लोग वार्ड इंस्पेक्शन के लिए पहुंचे तो एक बेड पर आकर के अचानक से उन्होंने मरीज के ऊपर रखे हुए चादर को हटा दिया और सभी लोग देखकर दंग रह गए कि उस मरीज के पूरे शरीर पर चेचक के लाल लाल दाने उग आए थे। भारत लौटकर उन्होंने कोलकाता के कैंपबेल मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन किया। मरीजों का चेहरा देखकर रोगों का निदान करने में माहिर इस शख्स ने चिकित्सा के क्षेत्र में जो व्यापक अनुभव हासिल किया था, मरीजों के प्रति इनके दिल में जो गहरी संवेदनाएं थी, मानवता के प्रति जो इनके अंदर सेवा भाव था, इसने इनकी प्रसिद्धि को समूचे देश विदेश में फैलाया। दोस्तों, डॉक्टर बीसी राय के पिताजी
एक डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, लेकिन अपने दयालु स्वभाव और दानशीलता के कारण वे कभी अर्थ संचय नहीं कर सके। और यही कारण है दोस्तों कि 5 भाई बहनों में सबसे छोटे डॉक्टर बीसी राय का जो बचपन है वो काफी गरीबी व संघर्ष में बीता। इन्हें अपनी पढ़ाई का खर्च खुद निकालना पड़ता था और इस खर्च को वे छात्रवृत्ति में मिलने वाले पैसे और नर्सिंग का काम करके जुटाते थे। दोस्तों, एमबीबीएस करने के तुरंत बाद इन्हें कलकत्ता में स्वास्थ्य विभाग में नौकरी भी मिल गई और नौकरी करते हुए इन्होंने एमडी की पढ़ाई पूरी की। दोस्तों, नौकरी से मात्र 2.25 साल का अवकाश लेकर के वो एमआरसीपी और एफआरसीएस की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए थे। दोस्तों, इनका जीवन कितना अधिक संघर्षमय था, खास करके प्रारंभिक जीवन। आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि इन्होंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई के दौरान मात्र 5 रुपए की केवल एक किताब खरीदी थी। दोस्तों, इन्होंने पूरी की पूरी मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई अपने दोस्त की किताबों और लाइब्रेरी में बैठकर की थी। दोस्तों, जब वो विदेश भी पढ़ाई करने के लिए गए थे ना, तो अपनी पास बड़ी मुश्किल से जमा किए हुए मात्र 12,000 रुपए लेकर ही गए थे और यही कारण है कि उन्होंने उन दोनों डिग्रियों को केवल 2 साल के अंदर ही हासिल किया था। दोस्तों, विदेश में इनके पास अच्छी नौकरी और सुख सुविधा, हर तरह के साधन उपलब्ध थे, लेकिन इनके अंदर बचपन से ही देश प्रेम का बीज पड़ चुका था। लोगों के प्रति इनके हृदय में संवेदनाओं का गहरा सागर हिलोड़े मार रहा था और इसी कारण से वे तमाम सुख सुविधाओं को छोड़ करके भारत लौट आए और यहाँ आने के बाद उन्होंने अपने दोस्तों से उधार लेकर के अपना क्लिनिक शुरू किया। दोस्तों, यूं तो राजनीति में वो युवावस्था में ही आ गए थे, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद वे इसमें काफी सक्रिय हो गए। लेकिन तमाम व्यस्तताओं के बावजूद वे प्रतिदिन 2 घंटे निर्धन मरीजों को निःशुल्क देखा करते थे और गरीबों के प्रति इनके हृदय में इतनी अधिक संवेदना थी कि मरीज के अधिक गरीब होने पर उसके दवा के पैसे भी वो खुद के जेब से देते थे। दोस्तों, वे मोतीलाल नेहरू और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे बड़े बड़े लोगों के निजी चिकित्सक भी थे। इस कारण से चिकित्सा के क्षेत्र में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। देश विदेश की तमाम संस्थाओं ने इन्हें छोटे बड़े तमाम पुरस्कारों से, तमाम सम्मानों से सम्मानित तो किया ही, इनकी मृत्यु से ठीक 1 साल पहले भारत सरकार ने भी अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया था। दोस्तों, देश आजाद होने के बाद इन्हें यूपी का गवर्नर बनने का ऑफर आया था, लेकिन ये अपने राज्य की सेवा करने को ही प्राथमिकता देते थे और इसीलिए इन्होंने बंगाल में ही रहने की इच्छा जताई और इस कारण से इन्हें उस समय बंगाल में स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेवारी हुई और जैसे ही संविधान बनने के बाद विधानसभाओं का गठन हुआ तो ये मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए। मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने बंगाल में जो काम किया वो अविस्मरणीय है। वे आजीवन अपने इस पद पर बने रहे और इनके शासनकाल में बंगाल ने हर मामले में, चाहे औद्योगिक हो, शैक्षिक हो, सांस्कृतिक हो, हर मामले में चौतरफा प्रगति की और इसीलिए इन्हें पश्चिम बंगाल का निर्माता भी कहा जाता है। दोस्तों, ये एक विडंबना है कि इन्हीं के समय में बंगाल का भीषण अकाल भी पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जिस तरह से जनता की सेवा की, जिस तरह से जनता के लिए डट कर खड़े रहे, ये आज भी लोग याद करते हैं। दोस्तों, अपनी मां से प्रेरणा पा करके उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का संकल्प लिया था और यही कारण है कि वे आजीवन अविवाहित रहे। दोस्तों, राजनीति में इतनी अच्छी पकड़ रखने के बाद, इतने अच्छे पद पर होने के बाद भी उनकी विनम्रता और सादगी में कभी कोई कमी नहीं आई। वो हमेशा जनमानस के लिए उपलब्ध रहते थे और यही कारण है कि वे गांधी जी, नेहरू जी सबके काफी निकट थे और लोग उन्हें एक अलग ही सम्मान से देखते थे। दोस्तों, इनके बारे में एक अद्भुत प्रसंग है कि इनका जन्म और मृत्यु दोनों एक ही तिथि को हुआ था और इस कारण से इनके जन्मदिन को पूरे देश में नेशनल डॉक्टर्स डे यानी राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाने के कारण
आज के इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रखिए, स्वस्थ रहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे दूसरे तक भी पहुंचाएं। आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं, मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसी तरह के और भी बेहतरीन वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।